अस्सलाम वालेकुम, दिस इज चौधरी साद फ्रॉम वर्ल्ड ट्रैवल फ्रीक्स। आज का हमारा टॉपिक है इनविटेशन एंड स्पॉन्सर फॉर कनाडा विजिटर वीज़ा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कनाडा विजिटर वीज़ा की बैंक स्टेटमेंट और जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कनाडा के लिए अगर आपने इनविटेशन या स्पॉन्सर लेटर लगाना हो तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनविटेशन और स्पॉन्सर के अंदर फर्क क्या होता है। ठीक है, अगर इनविटेशन की बात की जाए तो इनविटेशन के अंदर आपका जो भी होस्ट होता है जो आपको इनवाइट कर रहा होता है उसके सिर्फ और सिर्फ उसकी बेसिक डिटेल्स चाहिए होती हैं, जैसे कि उनका होम एड्रेस, उनका ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर और जो भी उनका वैलिड स्टेटस है कनाडा के अंदर वो चाहिए होता है। इसके अंदर ये चीज़ नहीं चाहिए होती कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट भी अटैच करें, अपने जॉब डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें, क्योंकि इसके अंदर इनविटेशन के अंदर सिर्फ ये होता है, इसका इनविटेशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो आपका होस्ट है वो आपको इनवाइट कर रहा है, आप उसे जाके मिलेंगे, उसके पास रहेंगे, जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे एक्सपेंस आपने खुद बेयर करने होंगे, ये एम्बेसी को बताना होता है, ये होता है इनविटेशन। अगर स्पॉन्सर की बात की जाए तो स्पॉन्सर भी सेम एज इट इज होता है, बस स्पॉन्सर के अंदर फर्क ये होता है कि स्पॉन्सर के अंदर जो आपका होस्ट होता है जो आपको बुला रहा होता है वहां पे, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट भी साथ अटैच करेगा, अपने जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच करेगा, अपनी सैलरी स्लिप्स भी अटैच करेगा, क्योंकि उसने एम्बेसी को ये बताना है कि वो आपका सारा खर्चा, सारा एक्सपेंस वो बेयर करेगा, जितनी देर आप कनाडा में रहेंगे हर चीज आपका जितना भी एक्सपेंस आएगा वो बेयर करेगा। आजकल मार्केट के अंदर सिचुएशन कुछ इस तरह की चल रही है कि एक रूमर फैलाया हुआ इन लोगों ने कि इनविटेशन के बगैर कनाडा का वीजा ही नहीं मिलता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनविटेशन आपने सिर्फ तब लगाना होता है अगर आपका कोई रिलेटिव वहां पे रहता हो कनाडा के अंदर। ठीक है, अदरवाइज आपका इनविटेशन की बेस पे वीजा लग ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जब आप इनविटेशन अटैच करते हैं अपनी फाइल के साथ तो कनाडा आपसे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप मांगता है। ठीक है, तो आजकल मार्केट के अंदर ये हो रहा है कि लोग अपने पैसे कमाने के चक्कर में आपको खुद से इनविटेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपसे उसके पैसे चार्ज कर रहे हैं। हालांकि उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उनके पास एक दो इनविटेशंस हैं और वो उन्हीं इनविटेशंस के ऊपर बहुत से लोगों का वीजा अप्लाई कर रहे हैं। और एम्बेसी वाले भी पागल तो नहीं बैठे हुए, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, उन्होंने जिसका भी इनविटेशन होता है उसको कॉल करके वो उसे वेरीफाई भी करते हैं कि क्या आप वाकई में इनको इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, इनविटेशन तो आपको मिल जाता है, बट बात यह है कि जो इनवाइट आपको कर रहा है वो उस चीज को वेरीफाई करता भी है कि नहीं, जब कनाडा की एम्बेसी उसको कॉल करके पूछती है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि कनाडा एम्बेसी के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। वो जब देखती है कि एक ही इंसान के इनविटेशन पे इतने लोग वहां पे जाने के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो एम्बेसी वाले समझ जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, जो भी मामला होता है ये सारा उनको समझ आ जाता है और इस बेस पे आपको कभी भी वीजा नहीं मिलता। क्योंकि एक तो इसमें ये है कि सेम इंसान के इनविटेशन पे इतने लोगों ने वीजा अप्लाई किया होता है, और दूसरी चीज इसमें ये कि आपके पास कोई प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ही नहीं होता। सेम चीज ये अप्लाई होती है स्पॉन्सर पे। स्पॉन्सर का भी सेम है, जो भी डॉक्यूमेंट साथ अटैच होंगे वो जिसके भी होंगे वो बंदा आपके साथ उसका कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, कोई आपका वो रिलेटिव होना चाहिए। फ्रेंड्स का स्पॉन्सर तो बिल्कुल नहीं लगता, इनविटेशन अक्सर फ्रेंड्स का लग जाता है, बट बात वही है कि उसमें आपका केस स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग आपका केस तब भी होता है इनविटेशन या स्पॉन्सर पे जब वो आपके किसी रिलेटिव का हो। अब इसमें एक और चीज की बात कर लेते हैं कि अगर आपने विजिट वीजा अप्लाई ही आपने ये सोचा कि आपने करना ही इनविटेशन पे, तो उसके और भी तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर चुका हूँ पहले ही कि उसके लिए आपको किसी अननोन पर्सन का इनविटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर आपके वीजा चांसेस बहुत ही कम होंगे। ठीक है, अगर आप फिर भी इनविटेशन पे ही करना चाह रहे हैं अप्लाई, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप किसी इवेंट का, किसी कॉन्फ्रेंस का, किसी शो का इनविटेशन आपको खरीदना पड़ता है। ठीक है, वो ऑनलाइन आपको परचेज करके देते हैं। उसके अंदर ये होता है कि आपको इनवाइट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन कि ये हमारे पास आना चाह रहे हैं, ये हमारा इवेंट अटेंड करना चाह रहे हैं, तो हम इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन सारी इनविटेशन और स्पॉन्सर से रिलेटेड। अगर आप हमारे से अपनी विजिट वीज़ा की फाइल रेडी करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो ऑफिस लोकेशन भी हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने लगा दी है। उसके अलावा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में कुछ न्यू इंफॉर्मेशनल टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।